गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा हमारे एजुकेशनल सीरीज़ के वीडियो के लिए। आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारा 5th वीडियो है। हमने ऑलरेडी 4 वीडियो बना दिया है जहाँ पर हमने कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर को सीखा था, ट्रेंड एनालिसिस को सीखा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग एनालिसिस को भी सीखा है, और लास्ट 2 वीडियो में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी सीखा था, जहाँ पर मैंने आपको 2 अलग अलग मेथड बताया था। एक हो गया प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट वाला और एक वॉलेटिलिटी मेथड वाला, राइट। इसके अलावा भी काफ़ी सारा मेथड होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, ढूंढने के लिए, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम देखेंगे कि स्टॉक को देखेंगे कि किसी भी स्टॉक को स्टॉक का ट्रेंड को एनालाइज करते हुए कैसे हम एक एंटी को बना सकते हैं। ओके, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और डायरेक्टली हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंट्री लेने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्टॉक होना चाहिए, राइट। ये स्टॉक कहाँ से आएगा? स्टॉक पिकिंग का मैंने कुछ मेथड ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा हुआ है। आप उन मेथड को भी यूज़ कर सकते हो, और जैसे कि मैंने टॉप गेनर टॉप लूज़र वाला भी बताया हुआ है, उसको भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है। और मैं अभी सजेस्ट आपको करूँगा जो कि सबसे बेस्ट मेथड आप लोगों के लिए होगा इनिशियल स्टेज पर, वो होगा कि जो निफ्टी 50 का जो फैक्ट शीट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए एक बार। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये निफ्टी 50 का फैक्ट शीट है, राइट। और निफ्टी 50 के फैक्ट शीट पर आपको टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर दिख जाता है। तो आप अभी के लिए इस टॉप 10 कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट पर रखो और इसको डेली बेसिस पर ट्रैक करो, राइट। यहाँ पर अगर आप देखो काउंट करोगे तो टोटल 10 स्टॉक आपको मिलेगा, और इसको डेली बेसिस पर आप ट्रैक करो और इसी में से आप एंट्री करने की या ट्रेड करने की कोशिश करो। इससे देखिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे आपका 2 फायदा हो जाएगा। पहला तो ये होगा कि आपका स्टॉक का डायरेक्शन एंड निफ्टी के डायरेक्शन के साथ ये मैच करेगा। क्यों मैच करेगा? क्योंकि इसका जो वेटेज है, इस वेटेज से ही निफ्टी में क्या होता है, इम्पैक्ट आता है। यही ये जो भी 10 कंपनी आप देख रहे हो, ये कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी के मूवमेंट को, राइट। अगर आपको दिखता है कि कोई मान लेते हैं कि निफ्टी का डायरेक्शन बुलिश हो रहा है, अगर आपको दिखता है निफ्टी बुलिश है, इसका मतलब कि आपको तो ये समझ में आ जाएगा अगर निफ्टी बुलिश है तो कोई ना कोई हाई वेटेज वाला स्टॉक ही होगा जो निफ्टी को ऊपर ले जा रहा है। तो ये जो भी स्टॉक आप डेली बेसिस पर ट्रैक करोगे तो इसका पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रह जाएगा। कौन से स्टॉक बुलिश है, अप ट्रेंड में है, कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बेयरिश है, सब कुछ आपके दिमाग में ये रह जाएगा। आप जब 50 स्टॉक या 100 स्टॉक को अलग अलग तरीके से देखने जाओगे तो आपको दिमाग में उतना कुछ रहेगा नहीं, राइट। तो ये डेली बेसिस पर ट्रैक करोगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा। एकदम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि निफ्टी अगर बुलिश है तो कौन सा स्टॉक ऐसा था, आपने जब रात को देखा एक दिन पहले, कि कौन सा स्टॉक ऐसा था जो सपोर्ट पर पड़ा हुआ था, या फिर कौन सा स्टॉक ऐसा था कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके बैठा हुआ था। तो हो सकता है जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है वो मूव कर रहा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी को। ऐसा भी हो सकता है जो सपोर्ट पर पड़ा हुआ है वो भी मूव कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी को, जिस वजह से निफ्टी में आपको बुलिशनेस दिख रहा है, राइट। तो ये आपके लिए सबसे पहला एक पॉइंट हो गया, आपके लिए फ़ायदा पॉइंट ये हो गया। और दूसरा ये हो जाएगा कि ये जब 10 स्टॉक को आप देखते हुए जाओगे तो इसका जो भी स्ट्रक्चर वगैरह बनता है, पैटर्न्स वगैरह बनता है, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, राइट। क्योंकि आप सिर्फ 10 स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो। अगर आप कभी HDFC को करोगे निफ्टी 50 से, कभी आप मिड कैप में चला जाओगे, कभी नेक्स्ट 50 में चला जाओगे, या कभी आप निफ्टी 100 में चला जाकर आप स्टॉक को देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ये वाला स्टॉक में कोई XYZ स्टॉक है, इसमें ये वाला पैटर्न, कुछ भी पैटर्न, में जस्ट एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ कि कोई भी एक पैटर्न बना है, ये पैटर्न बनने के बाद चढ़ गया है। आपने देखा कि कोई एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कुछ दूसरे टाइप का पैटर्न बन के वो चढ़ गया, तो आपके दिमाग में ये रहेगा, आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये वाला स्टॉक इस पैटर्न बनने से चलता है, ये वाला स्टॉक ये पैटर्न बनने से चलता है, जो कि एकदम से एक गलत ऑब्जर्वेशन हो जाता है, राइट। स्टॉक कोई भी हो, कहीं से भी हो,
उसका जो बिहेवियर होता है, पैटर्न होता है, सेम ही होता है, स्ट्रक्चर सेम ही होता है। और क्योंकि ये चीज़ बताया भी जाता है, मैंने काफ़ी बार यूट्यूब पर भी देखा है। अगर मैं एक इंडिकेटर के हिसाब से भी मैं बताऊं तो लोग ऐसा कहते हैं कि कोई एक XYZ स्टॉक का नाम बताते हैं, कहा जाता है कि ये ऑसिलेटर को फॉलो करता है, और कुछ दूसरा कोई ABC स्टॉक बताएगा कि ये मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, कोई स्टॉक बताएगा ये 20 मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, कोई स्टॉक बताएगा ये 50 को फॉलो करता है, तो कोई 100 को फॉलो करता है। तो ये टोटली मेरे हिसाब से टोटली गलत है। अगर किसी स्टॉक को 50 मूविंग एवरेज को फॉलो करना ही होगा तो हर एक स्टॉक करेगा, राइट। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक 50 को करेगा तो वो स्टॉक 20 को करेगा, ये ज़रूरी नहीं, ये गलत है। क्योंकि मार्केट में जब भी मूव आता है, मार्केट ऊपर जाता है चाहे नीचे आता है, ये आप और हमारे जैसे छोटे मोटे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उसके बस का बात नहीं है। किसी भी स्टॉक को में एक बड़ा मूवमेंट लाने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आना जरूरी है, और वॉल्यूम आना का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग होना, राइट। वो कब होगा, जब कोई बड़ा इन्वेस्टर या ट्रेडर अपना पैसा को मार्केट में डालेगा, तभी जाकर वहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। अदरवाइज वहाँ पर आएगा नहीं। और जो लोग ऐसा एक बड़ा ह्यूज अमाउंट के साथ बैठता है, ट्रेड करता है, क्या आपको लगता है कोई स्केल या कंपास लेके बैठ जाता है या मूविंग एवरेज को लगाकर वहाँ पर आता है तो वहीं से इस स्टॉक को वहीं से उठाना है, वो स्टॉक 20 को फॉलो कर उसको 20 को फॉलो करवाना है, ऐसा करता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता है। सो आपको ये चीज़ तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि स्टॉक कोई भी हो, जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, पैटर्न सेम ही होगा। आज इस स्टॉक में दिखेगा तो कल दूसरा स्टॉक में दिखेगा, परसों तीसरा स्टॉक में दिखेगा, ये स्टॉक चेंज होता रहेगा, राइट। लेकिन पैटर्न्स आपको एक बार जो समझ में आ गया वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये पैटर्न्स ऐसा ही काम करता है। ऐसा काम करता है मतलब ऐसा नहीं 100% ही ऐसा होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा नहीं है, 100% गारंटी नहीं है। मतलब पत्थर का कोई लकीर नहीं, ऐसा ही होगा। लेकिन 80% ऑफ द टाइम आपके हिसाब से ही काम करेगा, क्योंकि वैसा ही होता है, आप देखते हुए आ रहे हो, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको इन 10 स्टॉक को उठा लेना है, और इन 10 स्टॉक को जब उठाओगे तो आपको अलग अलग सेक्टर से भी ये चीज़ मिल जाता है, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, बैंक्स है, एनर्जी है, बैंक्स है, IT है, इंफ्रा है, तो FMCG है, सोन ये सब कुछ यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्टर से मिल जाता है। तो इतना इनिशियल स्टेज में इनफ है आपके लिए। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको स्ट्रक्चर पैटर्न समझ में आ जाएगा, फिर आप मूव ऑन कर सकते हो। निफ्टी 50 के जो बाद दूसरा स्टॉक है उसमें जा सकते हो, फिर धीरे धीरे करके आप नेक्स्ट 50 में जाना। बट इंटरडे ट्रेड जब आप कर रहे हो, निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक है ये इनफ है मेरे हिसाब से, राइट। 50 स्टॉक इनफ है, क्योंकि महीना में ज़्यादा से ज़्यादा 10 ट्रेड ही चाहिए, और कितना चाहिए, और 50 स्टॉक में तो आराम से आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि इन्हीं स्टॉक के हिसाब से हम बात करेंगे कि आपको आपका स्टॉक मालूम है कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, या किन किन स्टॉक को ट्रेक करते हुए आपको चलना है। आपका सिलेक्शन यही 10 स्टॉक है। अब आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पर चलते हैं और ओके, सो यहाँ पर अभी समझते हैं कि जब आप बाई करोगे, किसी भी स्टॉक को बाई करोगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उसका ट्रेंड क्या है। आप जब बाई करोगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप होना चाहिए, और सेलिंग के लिए आपका स्टॉक का ट्रेंड डाउन होना चाहिए, राइट। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये बाइंग के लिए है एंड ये सेलिंग के लिए है, राइट। इसका मेन ट्रेंड अप है, इनका मेन ट्रेंड सेलिंग के लिए डाउन है, तो ये सेलिंग के लिए है। अब क्या अप ट्रेंड स्टॉक को हम सेल नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर सेल भी कर सकते हो, लेकिन सेल आप कब करोगे, जब एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक आपको कंफर्म करे रिट्रेसमेंट का, कि वो रिट्रेसमेंट लेग में आ चुका है, तो फिर आप उसमें सेलिंग के लिए जा सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट का कंडीशन क्या है, BMI कैसा है। अगर BMI गिर रहा है, मतलब कि निफ्टी अगर गिर रहा है, निफ्टी का आज का मान लेते हैं कि आज का जो मूवमेंट है आपको डाउन डायरेक्शन में दिख रहा है, वो गिर रहा है, और कोई स्टॉक ऐसा है जो रिट्रेसमेंट में आपको कंफर्म कर चुका है ऑलरेडी, तो उस स्टॉक में आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। उसी तरह जो स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, और अगर आपको कंफर्मेशन मिल गया कि वो रिट्रेसमेंट लेग में अभी जा रहा है, यानी कि अप डायरेक्शन में जा रहा है, तो BMI के साथ आप मैच करते हुए इसको आप बाई
करके भी चल सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ देखना होगा कि इसने कंफर्म किया है कि नहीं, कि इसने यहाँ पर सपोर्ट बना के अभी रिट्रेसमेंट लेग में जाने की कोशिश कर रहा है, तभी जाकर आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको बाई करना है तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक को ही देखना है, सेल करना है तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को ही देखना है। ठीक है, अब ये हो गया, आपको स्टॉक भी आपको मिल गया, अब कौन सी कंडीशन में किसको ट्रेड करना है ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जब भी आप ट्रेड करोगे, मान लेते हैं किसी भी स्टॉक को आपको बाई करना है, सो बाई जब करोगे आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस स्टॉक का कहाँ पर रेजिस्टेंस है एंड कहाँ पर सपोर्ट है। आपको ये चीज़ मालूम है कि पिछले दिन का जो कैंडल है उसका हाई एंड उसका लो हमेशा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, राइट। उसी तरह वीकली का लेवल भी हो जाएगा, मंथली का लेवल भी हो जाता है, हाई एंड लो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। सो हम मान लेते हैं कि कोई भी स्टॉक जिसको आप बाई करना चाहते हो और पिछले दिन के सपोर्ट से वो उठ रहा है, तो आपको हमेशा ये चीज़ देखना है, जब प्राइस मान लेते हैं नीचे आ गया, नीचे आने के बाद जब घूमेगा वो ऊपर जाकर इसके अंदर जाकर पिछले दिन का जो भी कैंडल का लो बना हुआ है उस कैंडल के लो के अंदर जाकर उसे 10 का कंफर्मेशन देना पड़ेगा। कैसे देगा, ये हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये हायर है हायर लो का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जब प्राइस रिट्रेस करके आएगा, ठीक है, रिट्रेस करके कहाँ तक आ सकता है, कहाँ से घूम सकता है, सबसे बड़ा बात ये है, राइट। सो बेसिकली इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको चीज़ों को दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लेते प्राइस नीचे से ये ऊपर गया, प्राइस ऐसे करके आपको कंफर्मेशन दिया अप ट्रेंड का, ठीक है, आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन दे दिया। अब प्राइस को रिट्रेस होने देना है आपको। अब रिट्रेस कहाँ तक हो सकता है, पहला पॉइंट ये हो सकता है जहाँ पर ये सेलिंग आया था, प्राइस जब अंदर गया यहाँ से सेलिंग आया था, तो हो सकता है पहला पॉइंट आपको इसी एरिया से ये बाउंस करता हुआ दिखे। जब यहाँ पर आएगा टकराते ही आपको यहाँ पर बाइंग नज़र आ जाएगा, एकदम से हो सकता है वॉल्यूम का ब्रेकआउट नज़र आ जाए एंड प्राइस घूम जाए ऊपर, हायर बनाने की कोशिश करने लगे, तो फिर आप इसी लेवल को बाई कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस लेवल को रिस्पेक्ट ना करते हुए ये अंदर आ जाए। अगर ये अंदर आता है, अंदर आने के बाद ये इस लेग के बीच में कहीं ना कहीं से ये फिर यहाँ पर घूम जाएगा, एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करेगा। सपोर्ट फॉर्मेशन मैंने आपको बताया हुआ है कैसे कैसे होता है, आप प्राइस एंड वॉल्यूम से भी देख सकते हो और वॉलेटिलिटी मेथड से भी आप देख सकते हो। यहाँ से सपोर्ट फॉर्म करके प्राइस घूम जाएगा। जब घूम जाएगा तो अगर आपको मार्केट का जो ओपनिंग है, अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट का ओपनिंग आपको दिखा कि रेंज बाउंड ओपनिंग है, तो आप यहाँ से ये जो लोअर लेवल हो जाएगा, लोअर लेवल मीन्स जब प्राइस घूमेगा, जिस कैंडल ने लो बनाया हुआ है उस कैंडल का जो शेडो वाला एरिया होता है, वीक वाला एरिया होता है, वहाँ से आप एंटी को बना सकते हो। और अगर ओपनिंग ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग ओपन होता है, तो जो भी कैंडल का ब्रेकआउट होकर ऊपर गया है उसके हाई पर आप एंटी लेकर चल सकते हो और ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस आपको दिखता है बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो आप 0.5% हाफ परसेंट का स्टॉप लॉस का एक कैलकुलेट करते हुए भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा और एक एरिया होता है कि कहाँ से और एक लेवल होता जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये इस स्विंग से भी घूम सकता है या फिर ये बीच में कहीं से भी घूम सकता है। अब ये और भी नीचे आकर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर जिसने सपोर्ट बनाया हुआ है, ये सपोर्ट बनने के बाद इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। तो हो सकता है प्राइस नीचे आकर यहाँ पर जो भी कैंडल ने लो बनाकर प्राइस का ब्रेकआउट करके गया है, इसके हाई तक आकर भी ये घूम सकता है। तो ये आपको दिख जाएगा कि इसके हाई पर जैसे ही टकराया आपको यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ जाएगा, तो फिर आप इसके हाई पर भी अपना एंटी को बनाकर चल सकते हो एंड इसी के लो पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस एक बन जाता है इस एरिया पर अगर आप ट्रेड कर आपको मिलता है, राइट। फिर ये ऊपर की दिशा में जाएगा, राइट। और यहाँ पर और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब आप बाई करोगे तो बाई करने के टाइम में आपको सबसे पहले एक रेजिस्टेंस बनने देना है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आके जब ऐसे गिरा यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, एक रेजिस्टेंस बनने देना है और उसका ब्रेकआउट होने देना है। यानी कि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट मिला, जिगजैग से हायर हाई का फॉर्मेशन मिला, ट्रेंड का भी कंफर्मेशन मिल गया है। और रिट्रेसमेंट के बाद हमें जहाँ पर दिखा कि प्राइस
और गिर नहीं सक रहा है, गिरना नहीं चाहता है, घूमना चाहता है, वहाँ से हमने एक एंटी को बना लिया और फिर जहाँ पर टारगेट रखना है वहाँ तक टारगेट लेके चल सकते हैं हम, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ कहाँ से घूम सकता है। ये वाला लेवल से भी घूम सकता है, सबसे पहले इसी एरिया पर ये कोशिश करता है घूमने का, और हो सकता है कभी ये अंदर भी आ जाए, तो अंदर आकर भी बीच में से घूम सकता है, और बीच में से भी जब भी घूमेगा तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये जो लेग होता है ना, ये वाला लेग जब ख़त्म हुआ यहाँ से, जब यहाँ तक गया, तो बीच में कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट कैंडल बनेगा जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, हाई वॉल्यूम होता है। सो हो सकता है उस कैंडल से भी ये घूम जाए, तो आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप पहले से इतना प्रेडिक्ट करके नहीं बैठ सकते कि इस यहाँ से घूम जाएगा, पहले से मैं एंट्री लगा के बैठ जाऊँ। आपको दिखना चाहिए कि प्राइस वहाँ से घूम रहा है कि नहीं, और आपको ये दिखेगा प्राइस टकराएगा। घूमने का क्या सिम्टम होता है, वो टकराएगा, टकराते ही एकदम से ऊपर जाकर फिर बॉडी को ऊपर क्लोज कर देगा, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ जाएगा। जब वॉल्यूम का ब्रेकआउट आएगा, इसका लो प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी ये यहीं से हायर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जब ये हायर फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया, तो अगर आपका एंट्री मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा बन रहा है, ये कैंडल बन रहा है, एक हैमर जैसा कैंडल बन रहा है, और आपका एंट्री लेवल ये होना चाहिए, आप मान के ये चल रहे हो, यहाँ से ये हायर बन रहा है, तब भी आप इसी लेवल को एंट्री बना सकते हो अगर मार्केट रेंज बाउंड है। क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट अगर है तो ये एक बार फिर से कोशिश करेगा इस हैमर वाला जो वीक एरिया है, वीक एरिया में घुसने के लिए, उसके बाद ये घूम जाएगा। और अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, ऊपर ऊपर से चला जाता है, जिस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हाई से बाई करने के लिए, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे आप एक ट्रेंड को एनालाइज करके आप ट्रेड को बना सकते हो। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि आपका ये जो भी कंफर्मेशन, ट्रेंड का कंफर्मेशन हो रहा है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल से हो रहा है। अगर बाई कर रहे हो तो या तो ये सपोर्ट को टकरा कर हो रहा है, या फिर ये रेजिस्टेंस के बाहर जाकर आपको कंफर्मेशन दे रहा है। अगर सेल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस को टकरा कर कुछ डाउन डायरेक्शन का ऐसा लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, या फिर सपोर्ट के नीचे आकर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, तो आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। उसके बाद आप वेट करोगे रिट्रेसमेंट का, एक कंफर्मेशन का, फिर आप ट्रेड करोगे, राइट। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम अभी चार्ट पर भी देखेंगे, बट एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप ट्रेड करोगे, कि मान लेते हैं कि कोई भी एक स्टॉक, मान लेते हैं इन्फी, ओके, कि हम इन्फी को बाय करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इन्फी को बाय करना चाह रहे हैं। सो जब आपका हाइपो इन्फी को लेकर ऐसा है कि आपको बाय करना है, सो अगर इन्फी को आपको ये दिख रहा है कि इन्फी का यहाँ पर सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल इन्फी का यहाँ पर सपोर्ट है, और इन्फी यहाँ से ऐसे करके घूमा भी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन्फी अपने सपोर्ट के नीचे जाकर ये ब्रेक इनसाइड हो गया है, तो आप एक बार सेक्टर को ज़रूर से देख लेना कि सेक्टर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, राइट। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है सेक्टर अगर वीक जोन पर है, मान लेते हैं सेक्टर अपने वीकली लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, या फिर पिछले दिन का जो डेली लो है, डेली लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा इसको ट्रेड करने के लिए। उसको एक बार सबसे पहले अंदर आने दीजिएगा, ठीक है। सेक्टर को अपने पिछले दिन के अंदर आने दीजिएगा। अगर ये अंदर आके कंफर्टेबली ट्रेड करने लगता है तो आप आराम से ट्रेड को बना सकते हो। उसके बाद आपको सेक्टर को देखने का ज़रूरत नहीं है। जब सेक्टर आपको अंदर आकर कंफर्मेशन दे देता है कि ये अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, देखिए कंफर्मेशन आपको वैसे ही आपको देखना है, एक ट्रेंड के साथ ही देखना है, या आपको ये देखना है कि मान लेते हैं कि ये सेक्टर अंदर आया, अंदर आने के बाद आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन के साथ भी आप देख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी देख अंदर आकर अगर कोई रेजिस्टेंस बनाकर, आप कोई रेजिस्टेंस एक बनाकर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, यानी कि इसमें एक स्ट्रेंथ आ गया कि अभी नीचे से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाएगा, उसके बाद आपको सेक्टर को देखने का ज़रूरत नहीं है, आप स्टॉक को देखकर एक एंट्री लेवल को ढूंढकर आप एंट्री बना सकते हो। लेकिन एक बार इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि सेक्टर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि सेक्टर अगर वीक जोन पर है तो स्टॉक कहीं से भी घूम जाएगा, उस पर सेलिंग आ जाएगा, राइट। तो आपको ऐसे देखना है कि मान लेते हैं कि ये जोन है सेक्टर का, मान लेते हैं कि डेली रेंज
डेली रेंज है, कल के दिन का रेंज है। अगर आपको सेक्टर ये दिख रहा है कि सेक्टर कहीं बाहर, कल के रेंज के बाहर ट्रेड कर रहा है, और आपका जो स्टॉक है, स्टॉक अगर इस एरिया पर ट्रेड कर रहा है तो आप आराम से इसको ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जोन पर है, तो आपका स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट। और अगर नीचे भी आपको मिल जाता है कि स्टॉक नीचे दिख रहा है आपको अपने डेली लेवल के नीचे, लेकिन सेक्टर आपको डेली लेवल के ऊपर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये गिर नहीं रहा है, ठीक है, ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, इसको भी कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ एक बार देख लेना कि बाकी जो स्टॉक है, बाकी स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर बाकी स्टॉक में आपको दिख रहा है कि उसमें बुलिशनेस है, कोई स्टॉक आपको बीच में से रेंज से उठता हुआ दिख रहा है, कोई स्टॉक आपको बाहर से उठता हुआ दिख रहा है, और आपका स्टॉक नीचे पड़ा हुआ है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि बाकी जो स्टॉक है वो हो सकता है रेंज के बाहर हो, लेकिन वो रेंज बाउंड है, मतलब साइडवेज रेट कर रहा है, कुछ मूवमेंट उतना खास नहीं है, ऐसा आपको दिख रहा है। जो रेंज पर भी है, रेंज में भी कुछ ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं है, तो फिर उसको मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो ऊपर ट्रेड कर रहा है वो अंदर आ जाए, और अगर वो अंदर आता है तो जो वीक है, जो स्टॉक वीक पड़ा हुआ है, वो उठ नहीं पाएगा, उसको तकलीफ होगा ऊपर उठने के लिए, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किसी भी ट्रेड को बनाने से पहले। ओके, तो अभी हम चलिए थोड़ा सा स्टॉक को देखते हैं। कोई भी स्टॉक को हम उठा लेंगे, और मैं एक या दो स्टॉक को यहाँ पर देखता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद इसको चार्ट पर देख लीजिएगा। तो यहाँ से मैं आईटीसी को देखता हूँ। चलिए सबसे पहले हम आईटीसी को देखते। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या ट्रेंड है, क्या है, वो कुछ भी मैं नहीं देख रहा हूँ फिलहाल हम सिर्फ ट्रेंड का, जो इंट्राडे का ट्रेंड का कंफर्मेशन के साथ कैसे करना है, हम उस चीज़ को देखेंगे। बाकी आप पूरे स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है उसको देखते हुए कीजिएगा। और दूसरा और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ही, क्योंकि आईटीसी को जब हमने खोला है, इससे मुझे ये चीज़ ध्यान में आया कि मैं इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पर ले चलता हूँ। चलिए, कि जब आप किसी भी स्टॉक को आप जब डेली टाइम फ्रेम पर खोल कर देखोगे, अगर आपको ये दिख रहा है कि ट्रेंड उसका आप है, लेकिन कुछ वो ऐसे करके इस एरिया पर ट्रेड कर रहा है, तो उस स्टॉक को एकदम से बाय करने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि ट्रेंड तो आप है, ये हमें दिख रहा है, बट जब ये ट्रेंड आप होकर ये ऊपर चल रहा है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, महंगा स्टॉक है, राइट। ये कहीं ना कहीं से भी ये घूम जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा। अब हो सकता है मैं ये बोल रहा हूँ कि इस जगह पर आप ट्रेड मत कीजिए, घूम जाएगा, लेकिन ये और भी 2-4% और भी उठ गया, हो सकता है ऐसा, राइट। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं उठेगा, उठ सकता है, लेकिन ये एकदम से लीनियर वे में ऊपर चलता ही रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो आपको जितना ऊपर जाना है जाने दीजिए, आपको हम वेट करना है कि ये रिट्रेस करके नीचे आए। जब रिट्रेस करके नीचे आकर घूमेगा, कहीं ना कहीं से ये घूमेगा, जब घूमेगा आपके पास एक एरिया मिल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया मिल गया इसको ट्रेड करने का। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको 10 दिन लग जाता है, तो 2 या 3 ट्रेड तो आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। बहुत ज़्यादा हपड़ा दबड़ी करना नहीं है, आराम से बैठना है, किसी ना किसी स्टॉक में आपको ट्रेड मिल ही जाएगा। दूसरा चीज़, कोई भी स्टॉक बुलिश है, मान लेते हैं बुलिश है, और आपको दिखता है कि एकदम से एक स्टॉक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ एक मूवमेंट आ गया है, जब भी ऐसा आता है तो उस दिन जो आपको ग्रीन कलर का एक कैंडल दिखा, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम दिखा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि हो सकता है कि ग्रीन कैंडल है, ग्रीन वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग हुआ है। सबके दिमाग में, आपके दिमाग में हमेशा इसके लिए सेलिंग का व्यू होना चाहिए, व्यू में इस कैंडल को लेकर कि यहाँ पर सेलिंग हुआ है, राइट। यहाँ पर ग्रीन देखकर ये नहीं सोचना है कि बाइंग हुआ है, इतना बड़ा जब वॉल्यूम आया हुआ है। उसी तरह जब बहुत ज़ोर से कुछ गिरता है और बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग हुआ है, ठीक है। सो जब ऐसा कुछ होता है, आपको वहाँ पर भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि ट्रेंड कुछ ऐसा होता है और एक बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है, ठीक है। अप ट्रेंडिंग मार्केट में भी कुछ मान लेते कि बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है एक बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ, उसका अगले दिन में एक आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि जब ये ऐसा वो मिलता है तो या तो वो थोड़ा सा गिरने की कोशिश करता है या फिर एक इनसाइड कैंडल बना देता है। तो ये चीज़ होता है स्टॉक में, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, तो अभी चलिए हम स्टॉक को देखते हैं। तो ये आईटीसी है, आईटीसी को हम देखते हैं इस दिन को हम कैसे करते। तो सबसे पहले ये दिन हमारे पास था, तो इस दिन का यहाँ कहीं हाई, यहाँ कहीं लो पड़ा हुआ है। ओके, सो
मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ इसके हाई को, और चलिए मैं लो को भी मार्क कर देता हूँ, यहाँ कहीं इसका लो पड़ा हुआ है। ओके ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये हाई है, यहाँ पर हाई पड़ा हुआ है, हाई यानी कि रेजिस्टेंस है, लो यानी कि सपोर्ट है। प्राइस इसी लेवल पर ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस देखिए अंदर आ गया, इस रेजिस्टेंस लेवल के अंदर आ गया। अब अगर इसको आपको सेल करना है अब तो इस एरिया से अभी आपको ट्रैक करना होगा। तो जब ये अंदर आया, अंदर आने के बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ से अंदर आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आ गया, तो आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गया कि रेजिस्टेंस के नीचे इसने डाउन साइड का कंफर्मेशन, ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें दिया है। अब आपको वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का। सो रिट्रेस करके यहाँ तक गया, और देखिए यहाँ पर घूमने का एक सिम्टम हमें नज़र आया, लोअर लो लोअर हाई का। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि अगर ये मार्केट का जो ओपनिंग था अगर वो रेंज बाउंड था, तो आप ये जो ऊपर वाला वीक एरिया है यहाँ से आप ट्रेड को बना सकते थे, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते थे, या फिर अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपको गिरता हुआ मार्केट दिखता है तो इसका जो लो है इस लो पर भी आप एंट्री को बना सकते थे, राइट। और यहाँ पर कोइंसिडेंटली और एक चीज़ देखिए, मैं इसी के लो को मैं मार्क करता हूँ, इस रेड कैंडल का, जिसके नीचे हमें मान लेते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट था, कि हमें इसके लो के नीचे ट्रेड करना है। तो कोइंसिडेंटली देखिए ये जिसको ब्रेक करके आया था, पहला जो स्विंग था, पहला जो सपोर्ट बना था, उसी लाइन पर ही इस यहाँ ये लाइन भी आ रहा है, राइट। इसी को ब्रेक करके आया, और देखिए यहाँ पर आपका एंट्री, इस एरिया पर आपका एंट्री बन गया। ये ठीक है, और भी ऊपर गया क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर होगा, आपका स्टॉप लॉस गया नहीं है, प्राइस देखिए नीचे। अगर ये रेंज बाउंड मार्केट होता है तो आपको और ऊपर में ट्रेड मिल जाता है, इस एरिया पर ट्रेड मिल जाता है। यहाँ से आपको आपका जो स्टॉप लॉस है ये हो यहाँ पर मिल जा रहा है। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो भी कुछ ऐसे करके आएगा, तो जो मैंने आपको अपसाइड में दिखाया था कि यहाँ पर जो भी लोएस्ट कैंडल होगा इसके हाई से घूमेगा, तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, यहाँ पर जो भी हाईएस्ट कैंडल बनेगा, जिसने हाई बनाया होगा इस स्विंग में, इसके लो से घूमेगा, राइट। तो इसमें देखिए ये वाला कैंडल था जिसने लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, सो इसके लो से ही इसने टकरा कर प्राइस नीचे गिर गया है, राइट। अब हम और एक स्टॉक को देखते हैं, चलिए एलटी को देख लेते हैं। एलटी में मेरा यहाँ पर इसका हाई ऑलरेडी यहाँ पर मार्क किया हुआ है, पिछले दिन का हाई को मार्क किया हुआ है। इसका ओपनिंग अंदर हुआ, सॉरी ऊपर हुआ, फिर ये नीचे आया, यहाँ पर देखिए ये लो बना, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये हाई बना, ये लो बना, फिर लोअर हाई बन गया, फिर हायर लो बन गया, कुछ ऐसा बन रहा है। इसके नीचे हमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिला, या तो हमें इसके ऊपर जाके कुछ कंफर्मेशन दे तभी हम बाय का प्लान करें, या फिर इस दिन का लोअर लेवल पर यानी कि सपोर्ट पर आकर कुछ जिगजैग हायर हायर बना है तो हम बाय करें, राइट। तो यहाँ पर कुछ भी कंफर्मेशन ऐसा ना बाय साइड का दे रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, ना लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। ये इस लेवल पर जब टकराया, इस लेवल पर टकराने के बाद देखिए प्राइस यहाँ पर आया, ये हाई बनने के बाद फिर ऐसे करके देखिए ऐसा हो गया, राइट। ये लेग बड़ा हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कुछ वीडियो में कि जब किसी भी ट्रेंड में होगा, जब अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, मेन लेग हमेशा लंबा बड़ा होता है, रिट्रेस में लेग छोटा होता है। तो इसमें देखिए आपको ये चीज साफ साफ नजर आ रहा है, ये जो लेग है ये लंबा हो गया, बड़ा लेग हो गया, ये लेग छोटा हो गया, यानी कि ये रिट्रेसमेंट लेग हो गया, ये आपका मेन लेग हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया, इसको टकरा कर प्राइस यहाँ पर आया। अब हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का। प्राइस रिट्रेस करके गया, इस जगह पर प्राइस घूमा, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। तो इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है, या तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, या फिर इस हायर वाले लेवल से वीक एरिया से कर सकते हैं अगर रेंज बाउंड मार्केट है, या फिर इसको भी अगर रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पर इसको भी अगर हम लेते हैं, ये जो पहला स्विंग इसने ब्रेक करके आया है, इसी एरिया पर बार बार इसने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया, यहाँ पर टकरा टकरा कर रेजिस्टेंस बनाया और फिर प्राइस नीचे गिर गया।
राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है। देखिए वेट करना पड़ेगा, मार्केट ओपन होते ही अफरा दफरी करने से, दौड़ भाग करने से कुछ नहीं होगा। आपको वेट करना है प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए, एक ट्रेंड का डेवलपमेंट के लिए वेट करना होगा, तभी जाकर आप एक एंट्री को बना सकते हो, राइट। और तभी आपको मुनाफा होगा। अदरवाइज देखिए कैपिटल आपका है, पैसा आपका है, वो आपका पैसा ही डूबेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता, बचाने वाला आप खुद हो। इसलिए आपको वेट करना है, चाहे आप पूरे दिन वेट करने के बाद आपको एंट्री ना मिले, कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको, अगर आप 20 ट्रेडिंग सेशन में आप बैठा रहोगे तो कभी भी ट्रेड मिलेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, हफ्ते में 2 ट्रेड आराम से आपको मिल जाएगा, और 2 या 3 ट्रेड इनफ, इससे ज़्यादा ट्रेड चाहिए भी नहीं, राइट। क्योंकि क्वालिटी ट्रेड करोगे तो ट्रेड आपको कम ट्रेड मिलेगा, और अगर आप छोटा छोटा क्वांटिटी ट्रेड करने जाओगे कि थोड़ा कोई छोटा ब्रेकआउट पे ले लोगे, यहाँ पर एंट्री कर लिया, यहाँ पर एग्जिट कर लिया, फिर यहाँ पर ये ब्रेकआउट देखा, यहाँ पर एंट्री कर लिया, यहाँ पर एग्जिट कर लिया, तो पूरा दिन आप 4 5 6 7 ट्रेड करोगे, तब जाकर आपको कुछ एक अमाउंट दिखेगा आपके टर्मिनल पर, प्रॉफिट एंड लॉस P&L पर कुछ दिखेगा। उसमें भी क्या होगा, आपका डे एंड में आप देखोगे कि आपका ब्रोकरेज में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज वहाँ से निकल गया है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है कि आप एक ट्रेड करो, लेकिन एक अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ करो, और अगर इस तरीके से करोगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1:4 या 1:5 आपको आराम से मिल जाएगा। एंड 1:3 का ट्रेड हमेशा एक अच्छा ट्रेड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे आप ट्रेंड को एनालाइज करते हुए एक परफेक्ट एंट्री को बना सकते हो। ओके, सो इसको अगर समझ में नहीं आया फिर से देखिए चीज़ों को, और खुद चार्ट में जाकर ढूंढकर उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अभी फ़िलहाल अगर आपको ट्रेड करने के लिए परेशानी हो रहा है, डर लग रहा है, तो मत कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, लेकिन देखिए ज़रूर। जैसे मैंने स्टॉक को बताया, उन्हीं स्टॉक को निकालिए, और सबसे पहले स्टॉक को 10 स्टॉक को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, कौन सी ट्रेंड पर है, कहाँ पर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, कहाँ पर सपोर्ट पड़ा हुआ है। कोई स्टॉक ऐसा भी हो सकता है आपको ट्रेंड अप दिख रहा है, ठीक है, वो कुछ ऐसे करके गिरा है और ये घूमने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब घूमने की कोशिश कर रहा है, आपको दिखा है घूमने की कोशिश कर रहा है, बट जब ये गिरा था, हो सकता है इस या के आसपास, जब लास्ट लो बना था उसके आसपास कोई एक रेजिस्टेंस बनाकर इसने गिरा है, अब सपोर्ट बनाया हुआ है, तो आप एकदम से बायस नहीं हो सकते, बाइंग के लिए दौड़ भाग नहीं कर सकते जब तक कि ये रेजिस्टेंस को कंफर्टेबली ब्रेक ना करे। जब कंफर्टेबली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, अब प्राइस ऊपर जाएगा। हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करके नीचे आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसने अपना स्ट्रेंथ दिखा दिया है, अब ये घूम जाएगा, राइट। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि सपोर्ट तो बन चुका है, क्या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, अगर डाउन ट्रेंड में है, ये रेजिस्टेंस तो बना लिया है, क्या सपोर्ट जो लास्ट सपोर्ट बना हुआ है क्या वो ब्रेक हुआ है, अगर ब्रेक नहीं हुआ है तो वेट करो, ठीक है। सो चलिए, अब बताइएगा मुझे कमेंट करके कैसा लगा ये वीडियो, समझ में आया कि नहीं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं, और आगे भी जाकर सीरीज़ का और भी वीडियो आएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।